आनंदमय कोश और उसकी साधना भाग 5। कला साधना। कला का अर्थ है किरण। प्रकाश यूँ तो अत्यंत सूक्ष्म है, उस पर सूक्ष्मता का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित प्रकार का अनुभव कराए, कला कहलाता है। सूर्य से निकलकर अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश तरंगें धरती पर आती हैं। उनका एक समूह ही इस योग्य बन पाता है कि नेत्रों से या यंत्रों से उसका अनुभव किया जा सके। सूर्य किरणों के 7 रंग प्रसिद्ध हैं। परमाणुओं के अंतर्गत जो परमाणु होते हैं, उनकी विद्युत तरंगें जब हमारे नेत्रों से टकराती हैं, तभी किसी रंग रूप का ज्ञान हमें होता है। रूप को प्रकाशवान बनाकर प्रकट करने का काम कला द्वारा ही होता है। कलाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक आपती और दूसरी व्याप्ति। आपती किरणें वे हैं जो प्रकृति के अणुओं से प्रस्फुटित होती हैं। व्याप्ति वे हैं जो पुरुष के अंतराल से आविर्भूत होती हैं, जिन्हें तेजस भी कहते हैं। वस्तुएं पंच तत्वों से बनी होती हैं, इसलिए परमाणु से निकलने वाली किरणें अपने प्रधान तत्व की विशेषता भी साथ लिए होती हैं। वह विशेषता रंग द्वारा पहचानी जाती है। किसी वस्तु का प्राकृतिक रंग देखकर ये बताया जा सकता है कि इन पंच तत्वों में कौन सा तत्व किस मात्रा में विद्यमान है। समव्याप्ति कला किसी मनुष्य के तेजस में परिलक्षित होती है। ये तेजस मुख के आसपास प्रकाश मंडल की तरह विशेष रूप से फैला होता है। यूँ तो ये सारे शरीर के आसपास प्रकाशित रहता है। इसे अंग्रेजी में ऑरा और संस्कृत में तेजोवलय कहते हैं। देवताओं के चित्र में उनके मुख के आसपास एक प्रकाश का गोला सा चित्रित होता है। ये उनकी कला का ही चिन्ह है। अवतारों के संबंध में उनकी शक्ति का माप उनकी कथित कलाओं से किया जाता है। परशुराम जी में 3, रामचंद्र जी में 12, कृष्णचंद्र जी में 16 कलाएं बताई गई हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उनमें साधारण मात्रा में इतनी गुणी आत्मिक शक्ति थी। सूक्ष्मदर्शी लोग किसी व्यक्ति या वस्तु की आंतरिक स्थिति का पता उनके तेजोवलय और रंग, रूप, चमक और चैतन्यता को देखकर मालूम कर लेते हैं। कला विद्या की जिसे जानकारी है, वो भूमि के अंतर्गत छिपे हुए पदार्थों को, वस्तुओं के अंतर्गत छिपे हुए गुण, प्रभाव एवं महत्वों को आसानी से जान लेता है। किस मनुष्य में कितनी कलाएं हैं, उनमें क्या क्या शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विशेषताएं हैं तथा किन किन गुण, दोष, योग्यताओं, सामर्थ्यों की उनमें कितनी न्यून अधिकता है, ये सहज ही पता चल सकता है। इस जानकारी के होने से किसी व्यक्ति से समुचित संबंध रखना सरल हो जाता है। कला विज्ञान का ज्ञाता अपने शरीर की तात्विक न्यूनाधिकता का पता लगाकर इसे आत्मबल से ही सुधार सकता है और अपनी कलाओं में समुचित संशोधन, परिमार्जन एवं विकास कर सकता है। कला ही सामर्थ्य है। अपनी आत्मिक सामर्थ्य का, आत्मिक उन्नति का माप कलाओं की परीक्षा करके प्रकट हो जाता है और साधक ये निश्चित कर सकता है कि उन्नति हो रही है या नहीं, उसे संतोषजनक सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही। सब ओर से चित्त हटाकर नेत्र बंद करके भ्रुकुटी के मध्य भाग में ध्यान एकत्रित करने से मस्तिष्क में तथा उसके आसपास रंग बिरंगी धज्जियाँ, चिंदियाँ तथा तितलियाँ सी उड़ती दिखाई पड़ती हैं। इनके रंगों का आधार तत्वों पर निर्भर होता है। पृथ्वी तत्व का रंग पीला, जल का सफ़ेद, अग्नि का लाल, वायु का हरा, आकाश का नीला होता है। जिस रंग की झिलमिल होती है, उसी के आधार पर ये जाना जा सकता है कि इस समय हमारे अंदर किन तत्वों की अधिकता और कितनी न्यूनता है। प्रत्येक रंग में अपनी अपनी विशेषता होती है। पीले रंग में क्षमा, गंभीरता, उत्पादन, स्थिरता, वैभव, मजबूती, संजीदगी, भारीपन। श्वेत रंग में शांति, रसिकता, कोमलता, शीघ्र प्रभावित होना, तृप्ति, शीतलता, सुंदरता, वृद्धि, प्रेम। लाल रंग में गर्मी, उष्णता,
क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अनिष्ट, शूरता, सामर्थ्य, उत्तेजना, कठोरता, कामुकता, तेज, प्रभावशीलता, चमक, स्फूर्ति। हरे रंग में चंचलता, कल्पना, स्वप्नशीलता, जकड़न, दर्द, अपहरण, धूर्तता, गतिशीलता, विनोद, प्रगतिशीलता, प्राण पोषण, परिवर्तन। नीले रंग में विचारशीलता, बुद्धि, सूक्ष्मता, विस्तार, सात्विकता, प्रेरणा, व्यापकता, संशोधन, संवर्धन, संचिन्न, आकर्षण आदि गुण होते हैं। जड़ या चेतन किसी भी पदार्थ के प्रकट रंग एवं उससे निकलने वाली सूक्ष्म प्रकाश ज्योति से ये जाना जा सकता है कि इस वस्तु या प्राणी का गुण, कर्म, स्वभाव एवं प्रभाव कैसा हो सकता है। साधारणतः ये 5 तत्वों की कला है जिनके द्वारा ये कार्य हो सकता है। नंबर 1, व्यक्तियों तथा पदार्थों की आंतरिक स्थिति को समझना। दूसरा है अपने शारीरिक तथा मानसिक क्षेत्र में असंतुलित किसी गुण दोष को संतुलित करना। तीसरा है दूसरों के शारीरिक तथा मन की विकृतियों का संशोधन करके सुव्यवस्था स्थापित करना। चौथा है तत्वों के मूल आधार पर पहुंचकर तत्वों की गतिविधि तथा क्रिया पद्धति को जानना। और पांचवा तत्वों पर अधिकार करके शारीरिक सांसारिक पदार्थों का निर्माण, पोषण तथा विनाश करना। ये 5 लाभ ऐसे हैं जिनकी व्याख्या की जाए तो वे रिद्धि सिद्धियों के समान आश्चर्यजनक प्रतीत होंगे। ये 5 भौतिक कलाएं हैं जिनका उपयोग राजयोगी, हठयोगी, मंत्र योगी तथा तांत्रिक अपने अपने ढंग से करते हैं और इस तात्विक शक्ति का अपने अपने ढंग से सदुपयोग दुरुपयोग करके भले बुरे परिणाम उपस्थित करते हैं। कला द्वारा सांसारिक भोग वैभव भी मिल सकता है, आत्मकल्याण भी हो सकता है और किसी को शापित, अभिचारित एवं दुख, शोक, संतप्त भी बनाया जा सकता है। पंच तत्वों की कलाएं ऐसी ही प्रभावपूर्ण होती हैं। आत्मिक कलाएं 3 होती हैं, सत्व, रज और तम। तमोगुणी कलाओं का मध्य केंद्र शिव है। रावण, हिरण्यकश्यप, भस्मासुर, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि असुर इन्हीं तामसिक कलाओं के सिद्ध पुरुष थे। रजोगुणी कलाएं ब्रह्मा से आती हैं। इंद्र, कुबेर, वरुण, बृहस्पति, ध्रुव, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, कर्ण आदि में इन राजसिक कलाओं की विशेषताएं थी। सतोगुणी सिद्धियां विष्णु से आविर्भूत होती हैं। व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, बुद्ध, महावीर, ईसा, गांधी आदि ने सात्विकता के केंद्र से ही शक्ति प्राप्त की थी। आत्मिक कलाओं की साधना गायत्री योग के अंतर्गत ग्रंथि भेदन द्वारा होती है। रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि के खुलने से इन तीनों ही कलाओं का साक्षात्कार साधक को होता है। पूर्व काल में लोगों के शरीर में आकाश तत्व अधिक था, इसलिए उन्हें उन्हीं साधनाओं से अत्यधिक आश्चर्यमयी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती थी। पर आज के युग में जन समुदाय के शरीर में पृथ्वी तत्व प्रधान है, इसलिए अणिमा, महिमा आदि तो नहीं, पर सत्व रज तम की शक्तियों की अधिकता से अब भी आश्चर्यजनक हित साधना हो सकती है। ओम शांति।